सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसलिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की, जो कि फिलहाल रशिया के यूफा में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये चैंपियनशिप 16 अगस्त से 22 अगस्त तक चलने वाली है। और वहीं अगर हम इस चैंपियनशिप में अब तक की भारत की मेडल टैली की ओर नज़र डालते हैं तो अब तक भारत के खाते में 2 मेडल्स आ चुके हैं। और वे 2 मेडल्स लाने वाले अगर भारतीय रेसलर्स की बात करते हैं तो पहला मेडल गौरव बालियान, जो कि था ब्रॉन्ज मेडल, उन्होंने भारत के नाम किया। वहीं दूसरा मेडल दीपक ने जीता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल्स भारत के खाते में दर्ज हो चुके हैं। गौरव बालियान ने ये मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग 79 केजी कैटेगरी में जीता। वहीं दीपक ने ये मेडल फ्री स्टाइल रेसलिंग 97 केजी कैटेगरी में अपने नाम किया। अब बात करते हैं गौरव बालियान की, यानी कि उन्होंने किस रेसलर को हरा कर ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो गौरव बालियान एक भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर है जिन्होंने जर्मनी के रेसलर को 10-0 यानी कि टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से हरा कर ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही उन्होंने भारत का पहला मेडल इस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला मेडल दर्ज कराया। उन्होंने ये मेडल फ्री स्टाइल 79 केजी कैटेगरी में जीता। इस 19 वर्षीय भारतीय रेसलर को केवल और केवल 65 सेकेंड का समय लगा इस जर्मनी के रेसलर को हराने के लिए और भारत का पहला ब्रॉन्ज मेडल लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, केवल और केवल 65 सेकेंड में गौरव बालियान ने अपने नाम ब्रॉन्ज मेडल कर लिया, जिसके साथ भारत की मेडल टैली में एक ब्रॉन्ज मेडल शुमार हो गया। उसके बाद बारी थी दीपक की। तो दीपक के अगर ब्रॉन्ज मेडल मैच की बात करते हैं तो उनका मुकाबला हंगरी के रेसलर मिलान एंड्रास से था, जो कि दीपक ने 3-2 से ये मुकाबला जीत लिया और फ्री स्टाइल रेसलिंग 97 केजी कैटेगरी में भारत को अपना दूसरा ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। ये तो थी ब्रॉन्ज मेडल्स की बात। अब नज़र डालते हैं एक ऐसे भारतीय यंग रेसलर की ओर जो कि फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, यानी कि भारत को अपना पहला गोल्ड या फिर पहला सिल्वर मेडल मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं रविंदर की, जो कि इस चैंपियनशिप से पहले 2018 में एशियन कैडेट टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं और उसके अलावा वो 2019 अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर चुके हैं, सिल्वर मेडल भी जीत चुके हैं। तो रविंदर के सबसे पहले हम एक एक्शन पैक्ड प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की बात करते हैं, जिनमें उनका मुकाबला बेलारूस के रेसलर इवान से था। ये मुकाबला रविंदर ने काफ़ी आसानी से 5-2 से अपने नाम कर लिया और क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल्स में उनका मुकाबला होना था ब्रूनेई के रेसलर एली बैग से। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की हाईलाइट रहा रविंदर का डिफेंस। जी हाँ दोस्तों, रविंदर ने इस मुकाबले में काफ़ी कमाल का डिफेंस किया और ये बाउट और साथ ही साथ ये मुकाबला अपने नाम कर लिया, जिसके साथ उन्होंने सेमीफाइनल्स के मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। अब बारी आनी थी सेमीफाइनल्स की, जिसमें उनका मुकाबला था आर्मेनिया के रेसलर लेविक से। काफ़ी मज़ेदार ये मुकाबला रहा। साथ ही रविंदर ने ये पूरा सेमीफाइनल का मैच अपने कंट्रोल में रखा और आखिर में उन्होंने टेक्निकल सुपीरियॉरिटी से ये मुकाबला जीत लिया। साथ ही 61 केजी कैटेगरी के फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब रविंदर फाइनल्स में पहुंच चुके हैं, जहां पे उनका मुकाबला ईरान के रेसलर रहमान एमोजाद खलीली से होने वाला है और ये मुकाबला आज ही होगा शाम को 6:30 बजे, यानी कि आप 6:30 बजे इस मुकाबले को रेसलिंग टीवी यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। अब नज़र डालते हैं कुछ और भारतीय रेसलर्स की और उनके कैसे मुकाबले रहे, क्या क्या उसके रिजल्ट्स रहे। तो वहीं अगर भारतीय पुरुष रेसलर्स की बात करते हैं तो उसमें यश, जो कि 74 केजी कैटेगरी में थे, वो अपना प्री क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला हार गए, लेकिन उन्होंने अपने ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए जगह पक्की कर ली है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने रेपचेज राउंड अपना जीत लिया है, जिसके बेसिस पे वो ब्रॉन्ज मेडल मैच में जा पहुंचे हैं। उनके अलावा वेतल शेखला, जो कि 86 किलो की कैटेगरी में थे, वो अपना क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला हार गए। उनके अलावा पृथ्वीराज पाटिल, जो कि 92 केजी कैटेगरी में थे, और साथ ही अनिरुद्ध, जो कि 125 केजी की कैटेगरी में थे, ये दोनों भारतीय रेसलर्स भी अपना क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला हार गए। लेकिन
ये दो भारतीय रेसलर्स अपने ब्रॉन्ज मेडल मैचेस में जाने में कामयाब रहे क्योंकि इन्होंने अपने रेपचेज राउंड जीत लिए हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैचेस में अपनी जगह पक्की कर ली है। यानी कि अभी भारत के लिए काफ़ी मेडल्स की उम्मीदें हैं। एक तरफ जहां रविंदर भारत को अपना पहला गोल्ड या सिल्वर दिलाने वाले हैं, वहीं इधर भारत के पास 3 ब्रॉन्ज मेडल्स और जीतने की चांसेस है। अब बात करते हैं कुछ और भारतीय रेसलर्स की, जिसमें रहेंगे शुभम जो कि 57 केजी कैटेगरी में थे, वो अपना रेप चेज राउंड्स हार गए हैं, और उनके अलावा रोहित जो कि 65 केजी कैटेगरी में थे, वो भी अपना रेप चेज राउंड्स हार गए हैं और यहीं से एलिमिनेट हो गए हैं। अब नज़र डालते हैं कुछ भारतीय महिला रेसलर्स की ओर, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सिमरन जो कि 50 किलो की कैटेगरी में है। वो सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले में अजरबैजान की रेसलर को हराकर सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। उनके अलावा बिपाशा जो कि 76 किलो की कैटेगरी में है, वो भी सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है। उन्होंने अपने क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले में कजाकिस्तान की रेसलर को 6-3 से हराकर ये सेमीफाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये यानी कि अभी भारत के पास काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतने की इस रेसलिंग जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले मुकाबलों में भारत कितने मेडल्स अपने नाम करता है, साथ ही भारत की मेडल किस तरफ मोड़ लेती है। तो ये थे अब तक की सारी अपडेट्स, अब तक के सारे मैचेस के रिजल्ट्स जो कि रेसलिंग जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप रशिया में हो चुके हैं। तो चलिए, जैसे ही बाकी मुकाबले होते हैं और उनके रिजल्ट्स आते हैं, उनको लेकर हम आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। साथ ही अगर आप ये रेसलिंग के लाइव मुकाबले देखना चाहते हैं तो आप रेसलिंग टीवी के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे सारे लाइव मुकाबले एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए आपके अपने चैनल आपकी बैठक के साथ। सो थैंक यू एवरीवन।